बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 20 से 24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहीं पर सभी कलाकार अपनी रिहर्सल करते थे और खाना बनाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वो हारमोनियम पर बैठकर मंच का संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नर्म लकड़ी का बनवाए ताकि राम का पात्र निभा रहा जो 17 साल का युवक है वो परेशान ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार का मन उदास हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने की सोच लिया। संयोग ऐसा हुआ कि अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। अब ये जो फौजदार था वो मंडली जहां रुकी थी उनके घर गया और कहा कि रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। जो घर के मालिक थे उसने एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष के आकार का बनवा लिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से गांव के एक आदमी के घर में छुपा दिया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल लिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए आए हुए और बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग के लिए आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठे ही ना। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि भैया दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज हजारों लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी और यह कलाकार की नहीं होगी, स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत दांव पर लगने वाली थी। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से ही रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू की। कहा जाता है कि जिन लोगों ने यह लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा था, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकले। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को आज तक कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए थे। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुधंबी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो गया था। वहां मौजूद लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। राम सबके हैं, एक बार राम का होकर तो देखिए।